दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव हुए पारित। गुजरात से राजस्थान तक उठी मांग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नजदीक है, ऐसे में राहुल गांधी को ही एक बार फिर से कमान देने की मांग जोर पकड़ रही है। अब तक राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी को ही दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अन्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस तरीके के प्रस्ताव पर मोहर लगाएंगी। अगली बड़ी खबर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज अपनी पार्टी समेत बीजेपी में होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ न सिर्फ पार्टी में शामिल होंगे बल्कि अपनी नवगठित पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में विलय करेंगे। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में ऑपरेशन लोटस की निंदा। कहा इसमें शामिल लोगों को मिले आजीवन कारावास की सजा। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कथित ऑपरेशन लोटस की निंदा की गई। साथ ही एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मांग की गई है कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाए। आम आदमी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने और इसकी सफलता के लिए 130 करोड़ लोगों को एकजुट करने का हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ऑपरेशन लोटस पर प्रस्ताव पेश करते हुए इसे स्वतंत्र भारत की शुचिता पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया और कहा कि यह देश पर किसी भी विदेशी आक्रमण से बड़ा खतरा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में चुनी हुई सरकारों को गिराकर लोगों पर अवैध सरकारों को थोपा जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें मांग की गई है कि ऑपरेशन लोटस के लिए जिम्मेदार लोग राजद्रोही हैं, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा सत्र से पहले महासंग्राम। सपा विधायकों का पैदल मार्च। अखिलेश यादव ने सड़क पर दिया धरना। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज विधानसभा के शुरू हो रहे मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए पार्टी विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए विधान भवन के लिए रवाना हुए। सपा विधायक प्रदेश में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी सहित अन्य समस्याओं से जनता को निजात दिलाने में योगी सरकार की नाकामी का विरोध करते हुए अखिलेश यादव की अगुवाई में विधानसभा तक पैदल मार्च किया। रास्ते में रोके जाने पर अखिलेश यादव विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने इस दौरान सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की सड़कें जर्जर हैं, जल भराव से लोग परेशान हैं, यूपी के किसानों को गन्ने की सही कीमत नहीं मिल रही। समाजवादी पार्टी ने पैदल मार्च के जरिए सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने के लिए ये रणनीति अपनाई है। इस दौरान सपा दफ्तर से लेकर विधानसभा तक भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च कर रहे सपा विधायकों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे। इन पर महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं को उजागर करने वाले नारे लिखे थे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के पैदल मार्च पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला हमला। कहा नियमों को नहीं मानती सपा। यह आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पैदल मार्च पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोलते हुए कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से विरोध सही है। योगी ने कहा कि अनुमति के हिसाब से पैदल मार्च करना चाहिए, जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो किसी नियम को माने या किसी शिष्टाचार को माने, ये कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का यूपी से कोई भी लेना देना नहीं है। जनता ने उन्हें 4 चुनावों में नकार दिया है। उन्होंने गुंडों का मनोरंजन किया है। उनके मार्च से उनका यहां कोई भी फायदा नहीं होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा। केशव ने कहा कि सपा के विरोध का आम लोगों के फायदे से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर वे इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो वे इसे विधानसभा में करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सपा अब बेरोजगार है, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरीके का विरोध केवल लोगों के लिए समस्या पैदा करेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की नई रणनीति अब इन राज्यों से भी निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने एक और फैसला लिया है। भारत जोड़ो यात्रा को मिली चर्चा से उत्साहित कांग्रेस अब उन राज्यों में भी पदयात्रा की रणनीति बना रही है जो राहुल गांधी
प्रगति के रूट में नहीं पड़ते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर और 31 अक्टूबर से उड़ीसा में 2300 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। असम में धुबरी से सादिया तक पदयात्रा निकाली जाएगी और उड़ीसा में कांग्रेस नेता पूरे राज्य की पैदल परिक्रमा करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक अभी अन्य राज्यों में भी ऐसी पदयात्रा की योजना बन रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 11वें दिन यानी रविवार को कहा कि सद्भाव के बिना कोई प्रगति नहीं है, प्रगति के बिना कोई रोजगार नहीं है और बिना रोजगार के कोई भविष्य नहीं है। राहुल गांधी ने यह बात बंदनम में पार्टी की 11वें दिन की यात्रा की समाप्ति पर कही। रविवार की यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश को धार्मिक और भाषाई आधार पर विभाजित कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के करीबी गिने चुने व्यवसायी अपने व्यवसाय पर एकाधिकार कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को अभी भी कर्ज नहीं मिल पा रहा। इस दौरान उन्होंने केरल की वामपंथी सरकार को भी निशाने पर ले लिया। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने और राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी से भाजपा तक ओपी राजभर का चौतरफा हमला, अखिलेश यादव को दे डाली मर्यादा सीखने की सलाह। यह आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही यूपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से चल पड़ा है। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे, तो दूसरी ओर ओपी राजभर ने भी उन पर हमलों की झड़ी लगा दी है। कभी सपा के सहयोगी रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि सपा ने कभी पिछड़ों को हिस्सा नहीं दिया और अति पिछड़ी जातियां सपा से नफरत करती हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सपा सरकार में गरीबों की जमीन लूटी गई और अब जब सरकार चली गई तो रिहर्सल कर रहे हैं। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि फूलपुर सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। ओपी राजभर ने कहा कि नफरत समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर देगी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को मर्यादा सीखने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ओपी राजभर से मर्यादा सीखनी चाहिए। राजभर ने बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं की आड़ में बीजेपी सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। और बड़ी खबर, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले लुभावने वादों की लगी झड़ी, बीजेपी पर टिकी सबकी निगाहें। ये आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले लुभावने वादों की झड़ी लगाने के बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी मतदाताओं को रिझाने तथा सत्ता पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए ऐसी ही कुछ रियायतों की घोषणा करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं, क्योंकि वे कुछ भी अपनी जेब से नहीं दे रही और इन वादों को आखिरकार करदाताओं के पैसों से ही पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने अभी तक यही रुख अपनाया है कि वो लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की दौड़ में शामिल नहीं है और उसने मतदाताओं को आम आदमी पार्टी के वादों के झांसे में न आने को लेकर आगाह भी किया है। आम आदमी पार्टी गुजरात की चुनावी राजनीति में अपेक्षाकृत नई पार्टी है। उसका पूरा अभियान बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का है, इसलिए कई लुभावने वादे किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 1,000 रुपए महीने का भत्ता और नए वकीलों को मासिक वेतन देने जैसे कई रियायतें देने का आश्वासन दिया है। और इसके साथ ही अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत की है। केजरीवाल जब भी गुजरात आते हैं मतदाताओं को कम से कम एक नई गारंटी देकर जाते हैं। आम आदमी पार्टी को मात देने की कवायद में कांग्रेस भी मतदाताओं को रिझाने और सत्ता में लौटने के अपने लंबे इंतजार को खत्म करने के लिए कई लुभावने वादे लेकर आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले राज्य में एक रैली को संबोधित करते हुए वादा किया है कि उनकी पार्टी लोगों को वे सभी रियायतें देगी जो आम आदमी पार्टी ने अभी तक पेशकश की है। इसके अलावा उन्होंने 500 रुपए में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराने, कोविड-19 के पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने और किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले लुभावने वादों की झड़ी लगी है। और बड़ी खबर, जयराम रमेश का बड़ा ऐलान, बोले बनाया जा रहा हवाई किला, नीतीश और ममता के सपनों पर पानी फेरेगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि नीतीश कुमार, केसीआर और ममता बनर्जी 2024 में भाजपा को चुनौती देने की तैयारी बना रहे हैं। बीते दिनों नीतीश कुमार ने कहा था कि वो भाजपा के खिलाफ तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि मुख्य मोर्चा बनाना चाहते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार 2024 में बंगाल से खेला होगा। ये सभी नेता विपक्षी एकता का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान कुछ
कुछ और ही इशारा कर रहा है। रमेश ने कहा कि बिना कांग्रेस को आगे रखे विपक्षी एकता संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना फ्रंट बनाने के योजना बनाने वाले केवल हवाई किला बना रहे हैं, बिना किसी का नाम लिए। जयराम रमेश ने कहा कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल पहले भी अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस की पीठ में खंजर भोंक चुके हैं, वे कांग्रेस को पंचिंग बैग समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर भाजपाई गठबंधन बिना कांग्रेस के 5 साल तक स्थायी सरकार नहीं दे सकता। कांग्रेस को अलग करके कभी विपक्षी एकता संभव नहीं है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज, सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे शशि थरूर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आज पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली के 10 जनपथ जाकर मुलाकात की। शशि थरूर ने सोनिया गांधी से ये मुलाकात कांग्रेस में सुधार की मांग करने वाली एक पोस्ट को समर्थन देने के बाद की। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के हर उम्मीदवार को यह संकल्प लेना चाहिए कि निर्वाचित होने पर वो उदयपुर नव संकल्प को पूरे तरीके से लागू करेगा। ऐसी अटकलें हैं कि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि शशि थरूर ने इस सवाल पर अब तक कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। पत्रकारों द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी है। बताया जा रहा है कि विदेश से लौटने के बाद सोनिया गांधी एक्शन मोड में हैं। शशि थरूर के अलावा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बॉक्सर विजेंद्र, मध्य प्रदेश के नए कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने सोनिया गांधी से आज मुलाकात की है। आपको बता दें कि ऐसी भी अटकलें हैं कि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की एक सलाह से घबराई कांग्रेस, दे दिया भारत जोड़ो यात्रा का न्योता। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हालांकि इसे लेकर यादव की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। कांग्रेस ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने पार्टी की क्षमता पर सवाल उठा दिए थे। साथ ही कहा था कि जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां पर कांग्रेस को दूसरे नंबर की भूमिका निभानी चाहिए। आपको बता दें कि इससे डरते हुए कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। क्या आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में इफेक्टिव नेता हैं? तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।